वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। ये बेसिकली जो टॉपिक है ये आप लोगों के लिए जो इकोलॉजी होती है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट के अंदर पूछा जाता है। सो आज हम कोशिश करेंगे स्लाइड्स की फॉर्म में प्रॉपर इसके बारे में नोट्स भी आपको अवेलेबल हो सकें और उसके अलावा जो है कंटेंट भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशी कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। यानी इन्होंने क्या कहा कि ये आपके पास एक गिवन एरिया था, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, ग्रेजुअल मतलब वक्तन फ़वक्तन क्या हो रहा है, आपके पास चेंज हो रहा है किस में, स्पीशीज़ की कंपोजिशन में। ये देखें आपके पास यहाँ पे वन बाय वन जो स्पीशीज़ हैं यहाँ पे चेंज हो रही हैं। सो चीज़ ये समझिएगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर जब ग्रेजुअल चेंज होता है स्पीशीज़ के कंपोजिशन में तो उसे आप लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है बेयर रॉक, फिर उसके बाद लाइकन्स यहाँ पे आ गए, ठीक है, फिर उसके बाद स्मॉल एनुअल प्लांट्स जो थे लाइकन्स वो आ गए, फिर पेरिनियल ग्रासेस आ गए, फिर आपके पास ग्रासेस, श्रब्स एंड शेड इनटॉलरेंट ट्रीज आ गए, और फिर उसके बाद साथ में शेड टॉलरेंट ट्री आ गए। सो देयर इज अ चेंज इन द स्पीशी कंपोजिशन ऑन अ स्पेसिफिक एरिया दैट इज एक्चुअली अकरिंग इन अ ग्रेजुअल मैनर, मतलब ग्रेजुअली जो है वो आपके पास यहाँ पे ये चेंज हो रही होती है। सो आपने इस चीज़ को समझ जाना है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कुछ भी नहीं है, बस ये बात है कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर स्पीशीज़ की कंपोजिशन चेंज हो रही है तो उसे आप लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, एंड ये क्या होता है, एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल कम्युनिटी इज that their composition and structure constantly change in response to the changing environmental condition। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट की कंडीशन चेंज होती है वैसे वैसे स्पीशीज़ की जो आपके पास कंपोजिशन होती है वो चेंज होती है। सो इस पॉइंट को आप समझिएगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके पास इन्वायरमेंटल कंडीशंस का भी होता है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट वहाँ पे डेवलप होगी, जो जिन जिन स्पीशीज़ को वहाँ पे रहने के लिए सारी कंपोनेंट्स और सारी चीज़ें मैसर होंगी, वो स्पीशीज़ वहाँ पे जो है वो आके जो उनकी ग्रोथ पॉसिबल हो सकेगी। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको इजीली इस चीज़ में समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, इकोलॉजिकल सक्सेशन के बाद एक इंतहाई टर्म आ जाती है जिसे सीरी कहा जाता है। सीरी बेसिकली क्या होती है, द इंटायर सीरीज ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड सीरी। द नेम ऑफ सीरी डिपेंड्स ऑन वेयर द सक्सेशन टेक्स प्लेस। मतलब आपने सिर्फ ये समझना है कि आपके पास जो भी कम्युनिटी ग्रेजुअली डेवलप हो रही होती है, मतलब कोई इस एरिया इस टाइम पे हुई और उसके बाद यहाँ पे हो रही है, फिर उसके अलावा एक और कम्युनिटी डेवलप हुई, करते करते जो जो कम्युनिटी डेवलप हो रही हैं किसी भी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ग्रेजुअली, उनका नाम सीरी दे दिया गया। मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए जो कम्युनिटीज़ डेवलप हो रही होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्हें सीरी कहा जाता है। इट इज़ अल्टरनेटिव नेम ऑफ कम्युनिटीज़ जो कि आपके पास इकोलॉजिकल सक्सेशन करवा रही होती हैं। सो इस पॉइंट को आपने इजीली समझ देना। अब ये कहते हैं जहाँ जहाँ पे वो टेक प्लेस करती हैं, अगर सक्सेशन जो होती है फ्रेश वाटर में होती है तो उसे हाइड्रोसीरी कहा जाता है। अगर सक्सेशन जो होती है वो साल्टी वाटर में होती है तो उसे हेलोसीरी कहा जाता है। अगर सक्सेशन जो होती है वो ड्राई रीजन में होती है तो उसे क्या कहा जाता है, जीरो सीरी कहा जाता है। इसी तरह अगर सक्सेशन जो होती है वो रॉक पे होता है तो उसे लिथोसीरी कहा जाता है। सो आपने ये चीज़ें समझ लेनी है कि सीरी इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द कम्युनिटीज दैट आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। इट इज़ वी कैन से दैट इट इज़ अल्टरनेटिव नेम ऑफ कम्युनिटीज, सही है। सो आपने इस पॉइंट को ज़रा इजीली समझ लेना है कि सीरी एक्चुअल में क्या चीज़ होती है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है, ये बाज़ औक़ात पूछी भी जाती है। सो इट इज़ नथिंग मतलब डिफ़िकल्ट कि आपको सीरी नहीं याद रहनी चाहिए। आप ये समझ लें कि इट इज़ एक्चुअली द अल्टरनेटिव नेम ऑफ कम्युनिटी दैट इज़ प्रेजेंट ऑन अ स्पेसिफिक, we can say on a specific land or specific area which are going to help out the ecological succession, ठीक है। सो आपने ये चीज़ यहाँ पे समझ लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिटी के बारे में। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी क्या मतलब हुआ कि आपके पास एक सक्सेशन के अंदर कौन कौन सी कम्युनिटीज़ मौजूद होती हैं। तो सबसे पहली यहाँ पे टर्म आई हुई है पायनियर कम्युनिटी। इसका मतलब है वो कम्युनिटी जो कि द फर्स्ट कम्युनिटी टू इनहिबिट एन एरिया, मतलब ये तो लफ्ज़ ही समझ आ गया। सबसे पहली कम्युनिटी किसी एरिया पे जो जाके रहती है उसे कौन सी कम्युनिटी कहा जाता है, पायनियर कम्युनिटी कहा जाता है। और ये कम्युनिटी जो होती है बाद में इकोलॉजिकल सक्सेशन में हेल्प आउट करती है। और उसके बाद क्लाइमेक्स वर्ड ही शो कर रहा है, ये लास्ट एंड स्टेबल कम्युनिटी होती है इन एन एरिया यूजली
मीज़ोफाइट्स होते हैं आर प्रेजेंट इन क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़। मतलब मीज़ोफाइट्स कौन से, जो कि नॉर्मल वाटर एंड एनवायरमेंटल कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। सो आपने इस चीज़ को समझ लेना है। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी में पायनियर कम्युनिटी कौन सी होती है, जो सबसे पहले एग्जिस्ट करती है किसी एरिया के अंदर, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी कौन सी होती है, जो सबसे लास्ट में आती है। और उसके अलावा जो सीरियल कम्युनिटीज़ होती हैं, इन्हें इंटरमीडिएट कम्युनिटीज़ भी कहा जाता है। अ सीरियल कम्युनिटी इज़ एन इंटरमीडिएट स्टेज फाउंड इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इन एन इकोसिस्टम एडवांसिंग टुवर्ड इट्स क्लाइमेट कम्युनिटी। अच्छा, ये बस ये समझ लीजिएगा, पायनियर कम्युनिटी और आपके पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी के दरमियान की जो कम्युनिटीज़ होती हैं, वो आपके पास एक्चुअली कौन सी कम्युनिटीज़ कहलाती हैं, वो आपके पास कहलाती हैं सीरियल कम्युनिटीज़ कहलाती हैं। सो आपने ये चीज़ें समझ ली कि पायनियर कम्युनिटी किसी भी उसको स्टार्ट करने में हेल्प आउट करती है, और उसके बाद क्लाइमेक्स एंडिंग फेज़ होती है, और उसके बाद सीरियल कम्युनिटी जो होती है वो इनके दरमियान वाली कम्युनिटीज़ को कहा जाता है। अच्छा, ये जो है पोर्शन सबसे इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, जो आपके पास यहाँ पे ये डायग्राम के अंदर शो हो रहा है। इसे ज़रा देखिएगा, मैं इस पे डिटेल डिस्कशन करने लगा हूँ। ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि आज के लेक्चर का सबसे मेन पॉइंट है। सो अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कहते हैं एक प्री कैम्बियन एरा है, जहाँ पे एलजी जो होता है वो ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो ब्रायोफाइट्स कौन से एरा में थे, सिल्यूरियन एरा में थे। फिर डिविनियन एरा जो था उसमें आपके पास फिल्सिनोफाइट्स थे। उसके बाद ट्रायसिक एरिया के अंदर आपके पास जिम्नोस्पर्म्स थे। फिर इसी तरह जुरासिक पीरियड के दौरान आपके पास एंजियोस्पर्म थे। सो ये फॉसिल सीक्वेंस ऑफ प्लांट फाइला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले एलजी आए, फिर ब्रायोफाइट आए, फिर फिल्सिनोफाइट्स आ गए, फिर आपके पास जिम्नोस्पर्म्स, और उसके बाद लास्ट में एंजियोस्पर्म्स आते हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, इन द सक्सेसिव सीरियल स्टेट देयर इज क्या क्या होता है जब भी एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी में चेंज होती है इकोलॉजिकल सक्सेशन में। सबसे पहले तो उनके अंदर डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ हो जाती है, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं उनकी डाइवर्सिटी हो जाती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ पे डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म उस स्पेसिफिक एरिया पे होते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ स्पीशीज़ भी जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जब देखें, जब डाइवर्सिटी ज़्यादा हो गई, मतलब डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज़ मौजूद होगी, तो फिर इतना ही उसके अंदर क्या चीज़ हो जाएगी, आपके पास नंबर जो होंगे स्पीशीज़ के वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। उसके अलावा जो टोटल बायोमास होता है, बायोमास वो भी इंक्रीज़ हो जाए। देखिए, डाइवर्सिटी इंक्रीज़ हुई या नंबर ऑफ स्पीशीज़ इंक्रीज़ हो, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, आपके पास बायोमास भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सो ये तीन चीज़ें तो होती ही होती हैं किसी भी सीरियल कम्युनिटी के अंदर। द प्रेजेंट डे कम्युनिटी इन द वर्ल्ड हैव कम टू बिकॉज of succession that has occurred over millions of years since the life started on earth। मतलब इस पॉइंट का ये कहने का मतलब है कि आजकल की जो कम्युनिटीज़ आपको अवेलेबल होती हैं वो क्यों हुई हैं, वो इस वजह से हुई हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर से जो है आपके पास सक्सेशंस हो रही हैं। अल्टीमेट जो है हम लोगों के पास एक ऐसा इकोसिस्टम मिला जहाँ पे आसानी के साथ रहा जा सकता है। Actually, succession and evolution would have been parallel processes at that time। मतलब succession और जो evolution है वो दोनों parallelly चलते हैं, तब आज जाके हम जो है humans इस दुनिया में एक अच्छे इकोसिस्टम में रह रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि एक सक्सेशन इज हिंस अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर कुड बी एरियाज वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड लाइक। मतलब ये कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेशन बेसिकली क्या होती है, कोई ऐसी बेयर लैंड होती है या कोई ऐसा एरिया होता है जिसमें पहले ऑर्गेनिजम्स नहीं मौजूद हो, उनमें डेवलपमेंट हो रही हो। तो ये कहते हैं दो तरह की सक्सेशन होती है। ऐसी सक्सेशन जो जिसे प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं, यानी बेयर राक, यानी राक पे पहली दफ़ा अगर कोई ऑर्गेनिजम्स आके रह रहे हैं तो वो बेयर रॉक पे रह रहे हैं तो उसे प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे, यानी उससे पहले वहाँ पे कोई ऑर्गेनिजम्स था ही नहीं रॉक के ऊपर, ठीक है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे दैट समहाउ लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट देयर इज सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। इनके कहने का मतलब है या तो दो सीजन हो सकते हैं, या तो पत्थर हैं, पत्थरों पे पहले कोई था ही नहीं, रिहाइश ही नहीं थी, वो उसे प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। या पर कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे पहले तो ऑर्गेनिजम्स थे, पर कोई इन्वायरमेंटल ऐसा आया, कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट आया, या कोई भी ऐसा हम कह सकते हैं नेचुरल डिजास्टर आया जिसके रिजल्ट में वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स खत्म हो गए और फिर अब दोबारा से वहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो ये कहते हैं कि अगर देखें कि यहाँ पे पहले एक जगह थी जहाँ पे फायर हुई, ठीक है। फायर के 1 साल बाद तक तो यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, यानी 0 ईयर्स को। फिर कुछ अर्से बाद यहाँ पे 1 से 2 साल में एनुअल प्लांट ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। इन एनुअल प्लांट को पायनियर स्पीशीज़ कहेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया जो सबसे पहले उस जगह पे जाके रहती है। उसके बाद कुछ ग्रासेज आए,
जो 3 to 4 ईयर्स और पेरिनियल होते हैं, मतलब आपके पास 4 साल बाद इस जगह पे ग्रासेस आ गए। उसके बाद इंटरमीडिएट स्पीशीज़ में हमारे पास ग्रासेस, श्रब्स, हर्ब्स, पाइन, यंग ओक और हिकरी वगैरह 5 से लेके 100-150 साल तक इस एरिया पे ये आ गए, और 150 साल के बाद इधर क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई। सो आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि ये जो प्रोसेस है इट डजंट अकर, या अगर हम लोग कह सकते हैं कि इन वेरी फास्ट हम लोग कह सकते हैं वे में ये अकर कर रहा है, नहीं, बल्कि इट टुक टाइम। यहाँ पे मेंशन भी होगा कि 150 प्लस ईयर्स जो है आपके पास एक जगह पे सक्सेशन होने में जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं। सो आप इस चीज़ को समझिए अच्छे से कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में प्राइमरी सक्सेशन जहाँ पे पहले कोई ग्रोथ भी नहीं थी, अब सेकेंडरी सक्सेशन जहाँ पे पहले कोई ना कोई था, लेकिन आग लगने की वजह से या किसी भी इन्वायरमेंटल डिजास्टर की वजह से आपके पास जो है वहाँ पे ग्रोथ ख़त्म हो गई थी, फिर उसके बाद दोबारा से ये डेवलपमेंट हुई है। उसके बाद हम एग्जांपल्स की बात करते हैं प्राइमरी सक्सेशन की, जहाँ पे आपके पास होती हैं जैसे न्यूली कोल्ड लावा जो है, यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशंस हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम लोग कह सकते हैं बेयर रॉक, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे पहली दफ़ा ग्रोथ होगी, और न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रेजरवायर, ठीक है। सो ये वो जगह हैं जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है ग्रोथ होगी। बाकी तो कहीं पे भी हो सकती है, मतलब ज़मीन के ऊपर जहाँ पे ऑलरेडी ग्रोथ थी और उसके बाद डेवलपमेंट हुई थी। सो these first three are the examples of primary are the places where primary succession can occur। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज जनरली स्लो। जैसे मैंने अभी बताया कि टुक 150 प्लस ईयर्स to develop a proper climax community on a bare land that is affected by that is actually formed by natural disaster. So it took time to develop it took time for primary succession or secondary succession to develop into a proper ecosystem। समझ आ गई इस चीज़ की कि मतलब ये वक्त कंज्यूम करता है कि आपके पास आइदर प्राइमरी सक्सेशन हो रही है, सेकेंडरी सक्सेशन हो रही है, कि पूरी आपके पास डेवलपमेंट हो, ठीक है। उसके बाद बिफोर अ बायोटिक कम्युनिटी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स कैन बिकम एस्टेब्लिश देयर मस्ट बी सॉइल। मतलब आपको वहाँ पे एक सॉइल की ज़रूरत होती है, उसमें आपके पास पहले प्लांट लाइकेंस कुछ भी ग्रो करेंगे, और उसके बाद चलें कुछ क्रस्टोज लाइकेंस होते हैं जो वैसे भी ग्रो कर जाते हैं, लेकिन आपको सॉइल की ज़रूरत होती है। डिपेंडिंग मोस्टली ऑन द क्लाइमेट इट टेक नेचुरल प्रोसेस सेवरल 100 ईयर्स टू सेवरल 1000 ईयर्स टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल सॉइल ऑन अ बेयर रॉक। मतलब असल मसला ये कहते हैं कि एक पत्थर पे जो होती है सिर्फ सॉइल डेवलप करने के लिए इट टुक राउंड अबाउट 150 टू सॉरी 700 ईयर्स टू 7000 ईयर्स ना, ताकि वो पहले उस पत्थर से जो है सॉइल बन जाए, उसके बाद वहाँ पे जो है फर्दर डेवलपमेंट या ग्रोथ में चलें, फिर कह सकते हैं कि कुछ कम वक्त भी लग सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में। मैंने अभी बताया सेकेंडरी सक्सेशन बिगेन्स इन एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज़ हैव बीन डिस्ट्रॉयड, यानी इन एबंडेंट फार्म लैंड, यानी पहले से वो फार्म लैंड थी, वहाँ पे वो फार्म लैंड बंद ख़त्म हो गई। उसके बाद आ गया बर्न और कॉट फॉरेस्ट, ऐसी जगह जहाँ पे ऑलरेडी फॉरेस्ट थे लेकिन उन्हें काट दिया गया या जला दिया गया। लैंड दैट हैव बीन फ्लडेड, या ऐसी जगह जहाँ पे सैलाब आ गया, पहले वहाँ पे प्रॉपर कम्युनिटीज़ थी, उसके बाद सैलाब आने की वजह से वो कम्युनिटीज़ खत्म हो गई। सिंस सम सॉइल और सेडिमेंट इज प्रेजेंट सक्सेशन इज फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन। मतलब देखिए मैंने पहले उसमें बताया था कि प्राइमरी सक्सेशन में सिर्फ सॉइल बनने में इट टुक राउंड अबाउट 1000 ईयर्स, ठीक है। बट इन दिस केस ये कह रहे हैं कि इधर तो ऑलरेडी लैंड पे सॉइल होती है, उसकी वजह से यहाँ पे जो ग्रोथ है सेकेंडरी जो सक्सेशन है वो कम टाइम जो है वो कंज्यूम करती है। अच्छा, यहाँ पे ये कहते हैं कि ये एस्टेब्लिश हुई हुई थी ऑलरेडी क्लाइमेक्स कम्युनिटी, इसको आग लगी या कोई भी आपके पास इशू हुआ तो, लेकिन ऊपर से तो सारी कम्युनिटी ख़त्म हो गई, लेकिन सॉइल तो मौजूद है। सॉइल पे फिर जो है आपके पास नई ग्रोथ आई और उससे प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये आपके पास एक प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इससे फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे। मैं लिंक्स जो है इसी के डिस्क्रिप्शन में शो दूंगा। आई होप सो कि आपको इनके प्रॉपर नोट्स और ये जो चीज़ें हैं ये अवेलेबल हो रही हैं, तो काइंडली आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।